नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए इस साल का जो दूसरा महीना है वो क्या लेकर आया है, हमारे ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, उनका क्या रिजल्ट हो सकता है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे आपका कैरियर, जॉब, हेल्थ, धन, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में, कुछ सडन गेन्स, इसके साथ साथ मैरिज लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी, उसके बारे में बात करेंगे, प्रेम, उसके बारे में भी, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धन वगैरह सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। एक एक ग्रह, उसकी सारी दृष्टियाँ, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है और हम अपनी तरफ से क्या ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रह किस राशि में और किस भाव में बैठे हैं आपके लिए। तो देखिए, ये चार्ट है मीन का फरवरी 2022 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी राशि मीन है जो काल पुरुष की 12वीं राशि है, इसीलिए यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, 12 इसीलिए लिखा है। भाव ये पहला है, तो ये पहला भाव खाली है आपका, दूसरा भी खाली है। तीसरे भाव में काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ में राहु आपके गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है। चौथा भाव, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां खाली है। 9वें भाव में काल पुरुष की 8वीं राशि जो कि वृश्चिक होती है उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। ये 10वां भाव है, इसमें काल पुरुष की 9वीं राशि धनु, मतलब कि धनु राशि में मंगल जो कि इनके मित्र की राशि है वहां गोचर कर रहे हैं, और शुक्र जो कि इनके शत्रु की राशि है वो गोचर कर रहे हैं। मंगल और शुक्र का योग बन रहा है 10वें भाव में। इसके बाद देखिए, एकादश भाव में मकर राशि में 10वीं राशि में शनि और बुध का योग बना हुआ है, और जो 12वां भाव है, जो द्वादश भाव है, जो 12th हाउस में, उसमें आपके लग्नेश गुरु सूर्य के साथ दिखाई देंगे। 16 नहीं, इस बार जो संक्रांति है वो, जो सूर्य की जो संक्रांति, एक तो मकर संक्रांति है जो आपके 14 तारीख को होती है। हर महीने जब सूर्य बदलता है वो संक्रांति जो होती है, तो 13 तारीख को जो सूर्य हैं वो कुंभ में आ जाएंगे फरवरी में। तो ये सूर्य और गुरु का योग बन रहा है। तो ये दिखते हैं हमारा इस महीने के जो योग्स हैं, वो योगाज हैं वो। इसमें खास बात क्या है, इस महीने की जो खास बातें हैं वो क्या है? एक तो यह कि बुध और शुक्र हुए मार्गी। ये दो ग्रह बकरी चल रहे थे, बुध भी और शुक्र भी। तो जो बुध हैं वो 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। तो लगभग फरवरी में 4 मतलब शुरुआती हुई है महीने की और मार्गी हो गए। बाकी जनवरी से लेकर अब तक जो है वो चल ही रहे थे। इस साल मतलब पूरे बकरी ही चल रहे थे। तो उससे क्या था, थोड़ा डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप कहीं फॉर्म भर रहे थे, अगर आप कहीं डॉक्यूमेंट्स का आपका कोई काम था, तो एक की जगह 2 बार में करना पड़ा होगा। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कम्युनिकेशंस में रहने का चांस रहता है। कोई चीज़ खरीद के लाओ तो उसमें कुछ भूल जाना, डॉक्यूमेंट में, स्लिप में कुछ गड़बड़ हो जाना, ये सब, यात्रा में थोड़ा बहुत। तो अब वो चीज़ें सुधरने वाली हैं, बुध उसको अच्छा कर रहे हैं। दूसरा शुक्र, रिश्तों में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, चाहे वो दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, जीवन साथी जीवन संगनी हो, तो वो चल रहा था शुक्र के वक्री होने से। इसके साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ें लाइफ में आ रही थी, कुछ पुराने फ्रेंड्स, पुराने दोस्त, पुरानी गर्लफ्रेंड, पुराने बॉयफ्रेंड, उनकी मुलाकात या उनके बारे में यादें या कुछ भी पुराना लाइफ में आने की कोशिश कर रहा था। वो चीज़ें बदलने वाली हैं। अब लाइफ थोड़ा आगे बढ़ने वाली है। एक तो नई चीज़ फरवरी में ये आ रही कि लाइफ थोड़ा आगे बढ़ेगी, उसको थोड़ा स्पीड मिलने वाली है। दूसरा, ये 3 तरह के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। 2 मित्र ग्रह साथ में बैठे हैं, जैसे कि शनि और बुध, इनकी आपस में मित्रता होती है काल पुरुष की कुंडली में। वैसे भी ये काफी हद तक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दोनों एकादश भाव में बैठकर आपके धन की स्थिति को स्ट्रांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ सूर्य और गुरु 12वें भाव में आपको फेम दिला सकते हैं, फेम दिखा रहे हैं। ये 2 मित्र ग्रह एक साथ आगे, और थोड़ा सा अपोजिट भी है शुक्र मंगल। हालांकि इतने अपोजिट नहीं है। शुक्र मंगल का आपस में सहयोग अट्रैक्शन बढ़ाता है, कामनाएं बढ़ाता है, सपनों को दिखाता है। तो ये जो कामनाएं हैं सिर्फ लड़की लड़के के बीच में ही नहीं, स्त्री पुरुष के बीच में नहीं, वो भी है फिजिकल अट्रैक्शन, पर इसके साथ साथ व्यक्ति का एनर्जी बहुत रहती है, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत बड़ा सपना देखना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है।
पर इसी में कभी कभी वो थोड़ी गलती भी कर जाता है, थोड़ी जल्दबाजी भी कर जाता है। प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिल्म इंडस्ट्री है, कोई काल्पनिक काम है, कुछ परफॉर्मेंस का काम है, वहाँ पर अगर आप इस तरह किसी तरह के हैं तो वहाँ आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, उसमें अच्छा रहेगा। शुक्र और मंगल का दशम में योग। स्त्रियों से थोड़ा सावधान रहना है, अपने आप में गुस्से को थोड़ा कम रखना है इस महीने। गुस्सा, अधैर्यता आपको थोड़ा दिक्कत कर सकती है। मतलब किसी भी चीज़ को सोच समझ के करना है, सोच समझ के बोलना है। बोलते हैं ना कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ होता है, और हम कई बार इसलिए बोल देते हैं कि भाई कहीं गए हैं तो कुछ तो बोलना ही है। क्या बोलना है सोचते नहीं है, उस समय इतना सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, आदत में डालना पड़ता है कि थोड़ा सोच के बोलना है, तो फिर वो आदत में आता है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं, वो जानते हैं कि क्यों बोल रहे हैं ये, तो वो चीज़ हैबिट में लाएंगे तो मंगल का ये दोष कम होगा। खैर मंगल पे आएंगे, हमने बातें की स्पेशल जो इस महीने में बन रही हैं। अब आ जाते हैं देखिए कुंडली में। तो गुरु जो आपके लग्नेश हैं और दसम भाव के भी स्वामी हैं, मीन राशि और धनु राशि दोनों गुरु की राशियां हैं। अब ये पहले और दसम भाव में पड़ रही हैं, तो प्रथम और दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है। तो दोनों भावों में से अगर हम पहले भाव को देते हैं तो पहला भाव खुद आप हो, आपकी हेल्थ है, आपकी स्टेटस है, आपकी समाज में स्थिति है, वही कहाँ चली गई 12वें भाव में, जो किसका है, फॉरेन लैंड का है, विदेश का है, खर्चों का है। देखिए बाहर जाने की प्लानिंग चल रही थी तो बहुत बढ़िया, बाहर जा सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ सकता है, काम के क्षेत्र में बाहर आपको जाना पड़ सकता है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी चांसेस बन सकता है बाहर जाने का। इसका थोड़ा सा नेगेटिव भी है जब 12वें भाव में जाए। हेल्थ का पूर्णतः ध्यान रखना है और आलस्य वगैरह नहीं करना है। किसी भी काम को पूर्णतः निपटाने के बाद दूसरे काम की शुरुआत करनी है, क्योंकि 12वें भाव में नींद थोड़ा बढ़ सकती है, आलस्य थोड़ा आ सकता है। इसके साथ साथ 12वें भाव में 10th लॉर्ड का जाना, कार्य के क्षेत्र में लाभ तो होता रहेगा, पैसा तो आएगा, पर उतार चढ़ाव, संघर्ष, वो कहते हैं ना कि भाई तनख्वाह तो मिलती रहेगी, जॉब नहीं जाने वाला, पर संघर्ष वगैरह है और काम के क्षेत्र में भाग दौड़ काफी रह सकती है, बिजनेस में भी भाग दौड़ रह सकती है। हाँ, मनी के मामले में ठीक है, भाग दौड़ के मामले में थोड़ा सा संघर्ष है, चीजें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जिस तरह से आप चाह रहे हैं उतनी हो नहीं रही है, एक्स्ट्रा प्रयास की यहाँ पर आवश्यकता होगी ही होगी, उसे करेंगे तो रिजल्ट आएगा। धन के मामले में ठीक रहेगा, धन के मामले में यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा है। इसके बाद देखिए ये तो हुआ गुरु का। अब गुरु की दृष्टियां भी देख लेते हैं। अब गुरु की यहाँ से कौन कौन सी दृष्टियां, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि यहाँ से 5 गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5, मतलब 5th दृष्टि जो होगी 5वीं हो गई। तो ये आ गई चौथे भाव पर, और चौथे भाव पर मंगल की भी दृष्टि आ गई है। चौथे भाव के कारक होते हैं मंगल। जब बात आती है जमीन की, घर की, तो घर, जमीन, रियल एस्टेट लेने का तो योग बनता है, उससे धन लाभ का भी योग बनता है। पर ये जो मंगल हैं, जो चौथे भाव के कारक हैं, वो द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, जो कि फैमिली का है। इसके साथ साथ वो आपका नवम भाव के भाग्य के स्वामी भी हैं, और किसके साथ बैठ गए, शुक्र के साथ। और शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम, मतलब कि उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा मतभेद, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, वो सब चीजें दिखाता है। कहाँ, फैमिली में। फैमिली में कुछ मतभेद रह सकता है, धैर्य बना के रखना होगा, प्रेम पूर्वक चीजों को समझ के और दूसरे की स्थिति को भी समझ के कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना हो ताकि रिश्ते की मधुरता भी बनी रहे, और आपस में जो भी चीज है, जो भी, चाहे वो जमीन है, चाहे वो घर है, चाहे वो रियल एस्टेट है, उसको लेकर कुछ जो बातें चल रही हैं वो इस तरह से सुलझें कि रिश्ते भी अच्छे रहें और बात भी ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी से और सही तरीके से हो, दूसरे का पक्ष भी समझें तो अच्छा रहेगा। गुरु की ये तो 5वीं दृष्टि रही। 7वीं दृष्टि सीधे छठे भाव पर पड़ेगी। हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, अच्छी चीज़ों पे खर्चा बढ़ सकता है। आप अपने घर में यज्ञ या किसी की हेल्प, दान ध्यान कुछ कर सकते हो। 12वें भाव में बैठे गुरु अच्छी चीज़ों पे खर्चा कराते हैं, पर स्टिल थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। छठे भाव की चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़े वहाँ होती है बढ़ोतरी। तो छठा भाव क्या है, रोग, ऋण, शत्रु। तो रोग के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुबह उठें, थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। इसके बाद जब आपको महसूस है कि हाँ भाई भूख लग रही है, तो खाना वगैरह सात्विक खाना खाएं, फलाहार करें, सब्जी वगैरह, सलाद, ये सब सात्विक खाना लें, हल्का खाना लें, भूख से थोड़ा कम खाना लें, पानी वगैरह शुद्ध साफ लें। और एक आप जानते हो
आप इंडिया से जुड़े हो, ज्योतिष से जुड़े हो, तो आयुर्वेद का जो है आप अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ शत्रु, लड़ाई झगड़े से में पढ़ो ही मत, उसका ध्यान ही मत दो उसकी तरफ। ध्यान कहाँ रहे? गोल पे रहे। वैसे भी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि उसको छोटी मोटी बातों में और बिना गोल के और फालतू की लड़ाई में फंस जाओ। और बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत कैपेबिलिटी होती है, बहुत योग्यता होती है, फालतू की बात में ध्यान ज़्यादा लगा देते हैं, इधर उधर ध्यान ज़्यादा लगा देते हैं। ज्योतिषी के पास जाते हैं, अब ज्योतिषी सफलता बताता है फिर भी नहीं मिलती है, क्योंकि सफलता अगर चार्ट में ही लिखी होती तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे होते? आप यहाँ इसीलिए ही हो। ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं कि आप कुछ करने आए हो। और वो भी जैसे ज्योतिषी ने बताया आपके लिए कपड़ों का काम अच्छा है, ठीक है। उसने बताया कि भाई आपका शुक्र चंद्रमा ठीक है, चौथा भाव भी ठीक है, उस तरह से। तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखना है कि क्या भाई आपके जगह जहाँ पर आप कपड़ों का काम करने वाले हो उसकी डिमांड है। अगर है तो वो जो आप सामान लोगे वो आपको सस्ते में मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो उसकी मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, और अगर मार्केटिंग भी होगी तो आपको इस तरह से कैसे रखना है कि आपका कैश वगैरह बना रहे। ऐसा ना हो कि भाई उधारी ज़्यादा चल जाए, वो सब चीज़ें भी देखनी होंगी आपको। तो कहाँ पर? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। तो कर्म तो करना ही होगा। और इसके बाद देखिए जो गुरु की जो लास्ट दृष्टि है वो अष्टम पर है, तो उतार चढ़ाव रह सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि में आपकी रुचि रहेगी। और गुरु को और शुभ करने के लिए अपने गुरुओं का रेस्पेक्ट करें, माता का ध्यान रखें, माता पिता गुरु उनकी रेस्पेक्ट रखें, गुरु के मंत्रों का जाप करें, मंदिर आदि में कुछ हेल्प कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लग्नेश जो है गुरु 12वें भाव में, यात्राओं के लिए बढ़िया है। इसके बाद अगर हम सूर्य की बात कर लेते हैं, देखिए सूर्य जो है 13 तारीख तक तो आपके एकादश में रहेंगे, उसके बाद आपके 12वें भाव में आएंगे। पर दोनों ही तरीके से सूर्य अच्छे हैं। जब एकादश में रहेंगे तो आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाने वाले ही रहेंगे, थोड़ा बॉस के साथ डिस्टरबेंस हो सकता है। पर जब द्वादश में आएंगे तो यहाँ से वो विपरीत राजयोग बना देंगे, मतलब स्टेटस को चीज़ें थोड़ा बिगड़ती सी भी नजर आ रही हैं, वो सुधरने का चांस बन जाएगा। तो सूर्य यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। सूर्य को और बेहतर करने के लिए लॉयल्टी, जैसे सूर्य है ना, अपना मतलब पक्के हैं, जिस समय निकलना है उस समय निकलना है। समता, कैसी भी सिचुएशन हो समान रहने की कम से कम कोशिश करें धीरे धीरे, और फिर वो आदत में आएगा। जैसे सूर्य निकलते वक्त भी लाल होता है और छिपते वक्त भी लाल होता है, मतलब लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, अपना बैलेंस बना के जो रखता है उसका सूर्य अच्छा रहता है। इसके अलावा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, तो आपके अंदर आपका जो भी कुंडली में सूर्य होगा वो धीरे धीरे उच्चता की तरफ बढ़िया होता जाएगा। तो ये सूर्य का रहा हमारा। अब इसके बाद देखिए मंगल और शुक्र प्रेम दिखा रहे हैं। अगर कुछ लोग किसी के प्रेम में हैं तो आपस में आकर्षण बढ़ने वाला है, पर जो लोग पहले से साथ में हैं उनमें थोड़ा खटपट भी बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र जो है जल हैं और मंगल अग्नि तत्व हैं, दोनों मिल रहे हैं, वो भी एक अग्नि राशि में। तो यहाँ पर जो अग्नि वाला है वो तो बढ़ जाएगा, मंगल की पावर तो बढ़ जाएगी, पर शुक्र दिक्कत में पड़ जाएंगे थोड़ा। तो और शुक्र क्या है? प्रेम है, आपस के रिलेशन है, इमोशन है, तो थोड़े ड्राई रह सकते हैं। हालांकि आकर्षण काफी रहेगा, जरूरी नहीं है जहां आकर्षण हो वहां इमोशन हो। तो इमोशन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको टेक केयर करके रखना है, तो चीजें बेहतर रहेंगी। बाकी यहाँ पर कार्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। आपके इन लॉज या आपकी पत्नी या आपके पति का थोड़ा सा दखलंदाज आपके काम में हो सकता है, जो आपको शायद पसंद ना आए। तो उस चीज़ को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की आप कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। कंधे में ये जो हिस्सा है ना, कंधा गला, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत दर्द वगैरह रह सकता है। इस तरह की सिचुएशन थोड़ा सा बंद रही है, क्योंकि तृतीयेश जो है वो मंगल के साथ है और तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, और ये हाथ कंधा ये जो हिस्सा है ये थोड़ा तृतीय भाव दिखाता है, तो उससे ऐसा योग बना हुआ है गोचर में। इसके बाद देखिए शुक्र को और अच्छा रखने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सुचिता पवित्रता को अपने जीवन में लाएं, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, और जो काम आप करते हैं वहाँ पे ऑर्डर हो, घर में अच्छी स्मेल हो, अच्छी खुशबू हो, साफ सुथरा हो, पुरानी गंदी चीज़ें
ऐसी अगर चीज़ें आपको लगता है कि भाई वो आप यूज़ नहीं कर रहे तो किसी को दान कर दो, खास करके अमावस्या संक्रांति को साफ सुथरा रखें घर को, तो शुक्र अच्छे होते हैं। दही, नींबू, इलायची, इन सब की खुशबू अच्छी होती है, शुक्र को शुभ करती है। कपूर की जो आप घर में धूप वगैरह देते हैं उससे भी शुक्र अच्छे होते हैं। शुक्रवार के दिन स्त्रियों के लिए कोई गिफ्ट, अपनी पत्नी के लिए, माता के लिए, बहन के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना, इससे भी शुक्र आपके अच्छे रहते हैं। इसके बाद देखिए मंगल दशम में वैसे तो अच्छे हैं, कैरियर के मामले में एनर्जी बहुत रहेगी पर अधैर्यता रह सकती है। माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी है और शुक्र के साथ फैमिली में आपस में डिसहार्मनी का चांसेस है। धन के मामले में ठीक है, पैसे के मामले में ठीक है, काम करेंगे, काम में उतार चढ़ाव, मेहनत सब कुछ है, पर इन द एंड मनी आपके पास आ जाएगी, बिजनेस में भी। पर हाँ, उतार चढ़ाव और मेहनत वो रहने वाला है, उससे अगर आप भागेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मंगल की ये तो रहा। देखिए चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 लग्न पे आई तो उससे हमने अधैर्यता की बात की, जल्दबाजी की बात की। 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर आई तो जमीन आदि खरीदने का जरूर योग है, पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और 5म भाव पर जो मंगल की दृष्टि आई है, साथ में शनि की दृष्टि है आपकी, और आधे महीने तक सूर्य की दृष्टि भी रहेगी। तो पढ़ाई लिखाई जो स्टूडेंट हैं भाई, उनको थोड़ा मेहनत करनी होगी इस महीने में। और जो प्रेमी लोग हैं उनमें आकर्षण जरूर रहेगा, किसकी वजह से? शुक्र और मंगल से। पर जब जैसे ही बात आएगी आकर्षण अलग चीज है, आपस में घुलने मिलने की, फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने की, तो थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे। तो उसको डिप्लोमेटिकली, ज्ञान से, लंबी पिक्चर, थोड़ा धैर्य रखते हुए चलेंगे, तभी बातें बन पाएंगी। और ये भाव प्रेम का है, तो प्रेम तो सिर्फ प्रेमियों में भी नहीं, पति पत्नी में भी, और जो लोग पहले से साथ में हैं उनके लिए भी है। तो प्रेम के मामले में तो बहुत बेस्ट नहीं कह सकते। हाँ, इस चीज का भी बोलते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू, इसके भी 2 पहलू। कौन से ग्रह देख रहे हैं? शनि। मतलब थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सिर्फ आकर्षण से काम नहीं करेगा, तारीफ करोगे और सोचोगे कि बात बन जाए तो चलेगी नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी ऑनेस्टी से आए। बुध, कम्युनिकेशन में सुधार लाना होगा, बातों में थोड़ा जेन्युइननेस होनी चाहिए, तब जाके रिश्तों में सुधार आएगा, रियलिटी में, दिल से। सूर्य देख रहे हैं तो थोड़ा सा स्वीट, ज़्यादा गर्मी में मन नहीं आना, थोड़ा कभी कभी गुस्सा आ जाता ना, उस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो रिश्तों में कहीं ना कहीं सुधार आएगा। या फिर जिनके इस तरह के रिश्ते हैं, जो लोग सीरियस हैं, हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, जेन्युइन हैं और थोड़ा उस टाइप के से हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपस में रह सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे। महिलाएं जो हैं, अगर वो जो गर्भवती हैं, माता बहनें, वो थोड़ा अपना ख्याल रखें, डरने की कोई बात नहीं है। रेमेडी के रूप में माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा करते रहें, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देते रहें, तो सब अच्छा रहेगा। शनि की जो दृष्टि आ रही है और सूर्य की, उन सब की रेमेडी पर हम और भी आएंगे। शनि की रेमेडी, चलो शनि को ही देख लेते हैं। तो शनि जो है एकादश भाव में, क्या करें? लाभ, पैसे के लिए ठीक है। नई जॉब दिलाने के लिए उतना अच्छा नहीं है, पर जो आपकी जॉब है, जो आपका काम है, वो बना रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव, मेहनत पर धन आता रहेगा। बिजनेस में भी यही है। आपका जो नेटवर्क सर्किल है धीरे धीरे ही चाहिए बढ़ने वाला है। आपको क्लाइंट थोड़ा थक हार कर ही पर मिलेंगे, ये यहाँ पर जो है शनि दिखा रहे हैं। आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान में स्लो ही सही पर वृद्धि होने वाली है, ये यहाँ पर शनि दिखा रहे हैं। शनि को और अच्छा करने के लिए बजरंगबली हनुमान की पूजा करें। कब? मंगलवार को, शनिवार को। माँ काली की पूजा शनिवार को करें। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः। आपके क्षेत्र, आपके लिए आप शनि की चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे कि काला कपड़ा है या ग्रे कलर का है या फिर ब्लू कलर है। इसके साथ साथ गरीब लोगों को आप कोई हेल्प कर सकते हैं। जो लोग अपंग हैं, जो किसी भी तरह से फिजिकली डिसेबल्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होम हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइफ में क्या होना चाहिए? हार्ड वर्क, टाइम टेबल, स्मार्ट वर्क, हार नहीं मानना, लगातार प्रयास करते रहना, सतत प्रयास करते रहना, धर्म के पाथ पे चलना, व्यसन, आलस्य, नींद, इन सब से बचना, फिजिकल एक्टिविटी को बना के रखना, ये सब चीज़ें सो लाइफ में रखेंगे, वो भी लगातार, तो शनि आपका अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। और जो पूजा वगैरह है वो तो है ही है, वो आप करते रहेंगे। तो ये शनि का हो गया। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से देखिए 1,
2 3 दसम पर आपके लग्न पर आ रही है, अच्छी है, हार्डवर्क होगा, मेहनत होगा, पर रिजल्ट आएगा आपका। और समय के साथ साथ शनि जो है आपको ऊपर बढ़ाने वाले हैं। शनि से कोई दिक्कत नहीं है, गुरु 12वें भाव में, उसकी हम बात कर चुके हैं। तो गुरु का मंत्र करना अवश्य संभावी बन जाता है ऐसे में, और पहले से ही करते आ रहे हो क्योंकि आपके तो लग्नेश हैं, आपके तो राशिश हैं, तो उसमें तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी कर सकते हैं। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो उसकी हम बात कर चुके हैं, जो बच्चों पर आ रही है। पढ़ाई लिखाई के बारे में मेनली बात की है, बच्चों के बारे में भी बात की है, गर्भवती महिलाओं में। पर अगर आपके भी बच्चे हैं तो उनके साथ रिश्तों में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, तो उसको सुधारिएगा। वो जो चीज़ें बताई हैं जो रिश्तों में है, उसको भी बच्चों के साथ भी थोड़ा जेन्युइन रेस्पॉन्सिबल, मतलब उन पर ही नहीं कह देना है कि भैया आपके अंक क्यों नहीं आए। अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत उनसे अपने आप भी पूछना है हर दिन कि भाई आज क्लास में सिखाया क्या, और आपके मन में क्या क्वेश्चन आया, आपने पूछा या नहीं पूछा। क्योंकि रटने से ज़्यादा जरूरी है कि आप पूछते क्या हैं। रट तो कोई भी सकता है, अच्छे क्वेश्चन जिसके होते हैं वही एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वही आगे चल के कुछ कर पाता है। वरना रट्टा पट्टी के अगर आपके अंक आ भी गए तो आप सीख तो कुछ नहीं रहे ना। सीखने के लिए आपको समझ आनी चाहिए कि भाई जो टॉपिक है वो कहाँ क्या महत्वपूर्ण होता है, क्या पूछना ठीक रहता है, तभी तो आप उस चीज़ को पकड़ पाएंगे। तो उसके लिए आपको प्रोत्साहित भी करना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी लाएंगे तो शनि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ से देखिए, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, शनि और गुरु दोनों की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर। अचानक धन लाभ हो सकता है, लॉटरी आदि लग सकती है, कुछ गड़ा धन मिल सकता है। आजकल गड़ा धन मिलता नहीं, पर फिर भी बाय चांस कुछ पैसा वैसा आपको मिलने का चांस है। गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, किसी बड़े घर में शादी वगैरह होने का चांसेस बनता है यहाँ से। इस तरह का योग यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है। इसके बाद देखिए, शनि हो गए, मंगल हो गए, गुरु हो गए, सूर्य हो गए और शुक्र हो गए। अब बचे हमारे बुध। बुध शनि के साथ बैठे हुए हैं। बुध आपके सप्तमेश और चतुर्थेश हैं, तो माता की लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकता है, पर जमीन से आपको लाभ होगा। स्पाउस, पति पत्नी आपके, उनके लिए अच्छा है। आपकी जीवन संगनी, जीवन साथी, उनका इनकम बढ़ सकती है, उनसे आपको लाभ हो सकता है, उनकी जिंदगी में कोई लाभ आ सकता है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। बुध जो है शनि के साथ हैं, और तो सीरियसनेस थोड़ा सा रिश्तों में रहेगी और ड्राइनेस भी रह सकती है किसी कारण से, पर लाभ के मामले में ठीक है, लाभ के मामले में कोई दिक्कत नहीं है बुध की। अब बुध जो है मार्गी भी हो चुके हैं, तो डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन अगर कुछ हुआ था पिछले टाइम में तो अब उसमें सुधार आएगा। ठीक इसी तरह से शुक्र भी रिश्तों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुछ खास ज़्यादा नहीं पर ठीक ठीक, क्योंकि बाकी सारे ग्रह उतने पॉजिटिव नहीं है। बुध को और अच्छा करने के लिए गणेश जी की पूजा करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, ध्यान से काम करें, प्लानिंग से काम करें, मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करें, पूरी चीज़ों की जानकारी करने के बाद किसी काम को शुरू करें, वो भी थोड़ा थोड़ा। अब भाई तैरना सीखना हो तो समुद्र में छलांग लगाओगे, फिर कहोगे यार ज्योतिषी ने तो बताया था कि यार चंद्रमा आपके ठीक हैं, आप तो तैर सकते हो, अच्छा तैर पाओगे। पर भाई सीखना तो पड़ेगा ना, वो भी स्लोली स्लोली सीखना पड़ेगा। जो लोग सीख सके हैं उनसे राय भी लेनी होगी थोड़ा बहुत। देखिए किसी भी चीज़ में सफलता के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से आता है। थोड़ा बहुत रिस्क लेना ठीक है, पर इतना भी बड़ा मत लो, फिर आप कहो कि भाई हमें तो बताया था और हो नहीं रहा है। तो ये चीज़ भी ध्यान वाली है। इसके साथ साथ देखिए, बुध के लिए गणेश जी की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा बहुत बढ़िया रहती है। वाणी को मधुर रखना, डिप्लोमेटिक रखना, दूर की बातें सोचना बहुत अच्छा रहता है। हरी घास पे चलना, किन्नर लोगों के लिए कुछ करना, ये भी बुध के लिए बहुत अच्छा है। पक्षियों का दान, पक्षियों का दान मतलब किसी पक्षी को, जो बंद पक्षी है उसको आप खोल दो, उसको आज़ादी दे दो, पर ऐसी आज़ादी कि उसको बिल्ली वगैरह खाना ले, ध्यान से। इसके साथ साथ राहु केतु पे आते हैं जी। राहु बहुत बढ़िया है, पर थोड़ा सा छोटे भाई के साथ ये जो एरिया है यहाँ थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं। बाकी आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाने वाले हैं, मेहनत आपकी कराए रखेंगे, आपके अंदर से जोश बनाए रखेंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में भी अच्छे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर राहु का गोचर यहाँ पर अच्छा चल रहा है। फैमिली के मामले में राहु थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं। वो फैमिली है, आपका प्रॉपर्टी है, उसको लेके थोड़ा झगड़ा या फिर बातें थोड़ा आगे बढ़ सकती हैं, तो वहाँ उसको रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बातें कभी कभी ऐसी लग जाती हैं कि व्यक्ति भूल नहीं पाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि कटु वचन ना बोलें। इसके साथ साथ सम्मान का ध्यान रखें।
मर्यादा का ध्यान रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा सास ससुर के साथ। बाकी चीज़ों में राहु यहाँ से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। केतु, राहु के लिए बिल्लियों को कुछ खाना वाना खिलाना अच्छा रहता है, जैसे कुत्ता जो है केतु के लिए आता है। राहु के लिए चितकबरी चीज़ों का दान भी अच्छा रहता है। राहु के लिए बराहावतार भगवान श्री हरि विष्णु के उनका दर्शन, माँ दुर्गा की पूजा बहुत बढ़िया। केतु 10 नवम भाव में है, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। दूर यात्रा के लिए ठीक है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बहुत बढ़िया है। लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म रहेगा तो केतु आपका बेटर साथ देंगे। यहाँ बैठकर पढ़ाई लिखाई में हायर एजुकेशन कहीं बाहर जाने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा केतु जो है उसको डिले कर रहे हैं आपका हायर एजुकेशन को। केतु को और अच्छा करने के लिए गणेश जी की पूजा, मत्स्य अवतार के दर्शन, ध्वज का दान, मंदिर के ऊपर ध्वज का दान, कुत्तों को खाना खिलाना, मछलियों को थोड़ा दाना वगैरह, आटे की गोली वगैरह खिलाना, ये बहुत अच्छा उपाय है। केतु यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए प्रेरित करेंगे, वो भी कुछ ऐसा जहां पर आपकी चीजों की गहराई में घुसना चाहें आप। जैसे कहें ना अहम ब्रह्मास्मि, तो कुछ लोग समझ लेते हैं अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्मा हूं। ऐसा नहीं है। मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा तो सब कुछ है, मतलब मैं सब कुछ भी हूं। तो इसका मतलब मेरा ईगो जो है वो झूठा है। मतलब अगर मैं नहीं भी हूं मैं तो तब भी हूं, अगर ब्रह्मा तो तब भी रहेंगे। तो कितना गहरी बात होगी। हम इसको सिर्फ ले लेते हैं अहम ब्रह्मास्मि। इसका छोटा सा मतलब ये जरूर है कि हाँ, आप जो क्रिएट करते हो आप अपने ब्रह्मा हो, आप खुद क्रिएट करते हो, आप में क्रिएट करने की क्षमता है। इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान दो जो आपके बस में है। जो आपके बस में नहीं है उसका तो आप ध्यान दोगे। अगर उन सब की गलतियां निकालोगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास तो आप ही हो ना, तो अपने ऊपर ही ध्यान दो और यू हैव क्रिएटिव, यू हैव पावर टू क्रिएट। तो आप क्रिएट कर सकते हो जो आपके हाथ में है। जो भी चीज़ें जिस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है, से आपको गायक बन रहा है तो रियाज आपके हाथ में है, तो रियाज कीजिए, अच्छा टीचर ढूंढिए और जितना पॉसिबिलिटी हो सके अपनी तरफ से चीज़ों को कीजिए। बाकी प्रभु की इच्छा पे छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही हमारा अधिकार है। और अहम ब्रह्मास्मि ये भी कहता है कि आप ब्रह्मा ही हो, आप तो ब्रह्मांड ही हो। तो फिर इतना सीरियसली भी नहीं लेना है चीज़ों को, क्योंकि ईगो आ जाता है ना उसमें, तो जब बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आप समझ लेते हैं कि मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ। ऐसा नहीं है, आप तो ब्रह्म हो, आप तो ब्रह्मांड हो, आप तो हर जगह हो। उस तरह से है। तो उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि इस यूनिवर्स के एक पार्ट हो आप। तो उस यूनिवर्स से अलग कैसे हो सकते हो? जिसके आप पार्ट हो उससे जुड़ो, उससे मिलो, उनके प्रति जहाँ तक हो सके एक प्रेम की भावना हो, ये रखना ज़रूरी है। तो ये हमने केतु को भी देख लिया। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। 1 ही तारीख को, पहली तारीख को अमावस्या है। अमावस्या के लिए दान अच्छा होता है, पितरों को याद करना अच्छा होता है। जिनकी कुंडली में प्रेत श्राप है, मातृ श्राप है, कुछ इस तरह के कुछ दुर्योग हैं, तो भी अमावस्या का व्रत अच्छा होता है। इस दिन अपने पितरों को याद करें, गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय का पाठ करें। हर दिन भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी चीज़ें, घर की साफ सफाई करें, दान वगैरह करें, बहुत बढ़िया है। 5 तारीख को बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। 12 तारीख को और 17 तारीख को हमारी एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 13 और 28 तारीख को प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त ही मैं हूँ। तो कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो हर जगह वास करता है, जिसके अंदर सब कुछ है, जो हर चीज़ का बेस है, जो दिखता है उसका भी, जो नहीं दिखता है उसका भी, जो आनंद स्वरूप है, वही शिव मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। 20 तारीख को संकष्टी है। 30 तारीख को कुंभ संक्रांति, मतलब कुंभ राशि में जो है सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, बहुत अच्छा है। और 16 तारीख को माघा, ये जो महीना है माघ का महीना है, वो पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये थे इस महीने के त्यौहार। मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फेसबुक आदि का भी। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।